इनकलाब जिंदाबाद। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इस्तीफा हो गया, लेकिन कुछ बातें सी रह गई। जैसे कि ये जेनजी जनरेशन जो है, इनकी जनसंख्या मेरे हिसाब से 41 करोड़ है अपने देश के अंदर, जो कि 1/3 है पूरी पूरी जनसंख्या का। तो अगर इनको हल्के में लिया जा रहा था तो पहले ही बहुत ही गलत किया जा रहा था। और दूसरी बड़ी बात कि जनरेशन गैप इतना ज़्यादा था कि कम्युनिकेशन गैप बन गया। और जो एक प्रोटेस्ट, जैसे कि दादाजी ने क्या कर रखा था, टीवी पे कंट्रोल, फिर मीडिया पे कंट्रोल। उनको लगा जो मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, वही वो समझेंगे, वही वो सुनेंगे और मेरी मेरी बात मानते रहेंगे और मुझे वोट देते रहेंगे। ये जनरेशन थी भाई इंस्टाग्राम जनरेशन। ये कंपेयर करती थी वर्ल्ड लेवल से, वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, ह्यूमन राइट्स में, और भी क्या क्या प्रोग्रेस हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। तो जब ये लोग अपनी बात रख रहे थे और गवर्नमेंट अपनी बात रख रही थी, तो इतना बड़ा गैप था कि सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस था दोनों के लिए। दूसरी बात, ये एजुकेशन सिस्टम हमारा चरमराता हुआ है। 90 से 94 हज़ार सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि आसपास खुद ही देख लो आप कि अपने ऐसा कोई वर्ल्ड लेवल के कॉलेज हों अपने इंडिया में जिनकी तूती बोलती हो पूरे वर्ल्ड में। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम था तो सही रिफॉर्म के लायक, क्योंकि सारा कुछ ही ट्यूशन सिस्टम है। जिसके पास पैसा है वो अच्छी ट्यूशन दिलवा देता है, वरना बंदा रह जाता है। तो ये भी एक प्रिविलेज बन गया है, ना कि एक जन्मसिद्ध अधिकार, जो कि एजुकेशन होना चाहिए, एक बर्थ राइट होना चाहिए, सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये भी चीज़ थी। उसके बाद भाई ऐसा भी नहीं है कि प्रोटेस्ट नहीं हुए थे 10-12 सालों में। जो अन्ना आंदोलन के बाद, उसमें तो भाई मिलेनियम का इतना कटा कि अब सब चुपचाप बैठ गए थे, एक्सेप्ट करके बैठ गए थे। बस चुपचाप इनकम टैक्स भरते रहो और अपना काम चलाते रहो, जैसे जॉब मिली है करते रहो, है ना। लेकिन नहीं, जेनजी ने नई होप दी, नहीं एक नई उम्मीद दी, ठीक ना। लेकिन इसके पहले भी हुए थे प्रोटेस्ट, ऐसा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने वो माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी कर दी है। हर बार मेजोरिटी को अपने साइड ले आए और माइनॉरिटी के जो प्रोटेस्ट थे, जो भी प्रोटेस्ट करता रहा, उनको मतलब बदनाम सा कर दिया। तो लेकिन अब ऐसा हुआ कि एजुकेशन की बात आई तो घर घर में बात पहुंच गई, क्योंकि स्टूडेंट हर घर में है, या स्टूडेंट कोई आने वाला है या कोई रह चुका है। तो अब ये जन आंदोलन बन गया, तो बात उनके हाथ से निकल गई, ठीक ना। इसके बाद भी सबसे अच्छी बात ये सिखाई जेनजी ने कि यार ये डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम 5 साल बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे वोट करने के बाद और एकदम से जाग उठेंगे 5 साल के बाद। नहीं, नागरिक हो, हर रोज़ जागना होता है, आसपास क्या हो रहा है, किस सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत है, कहाँ जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी मांगनी चाहिए, सेट होनी चाहिए, वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं और उसमें भाग लेना भी ज़रूरी है उन सब चीज़ों के अंदर। और इसके अलावा जो क्रिएटिविटी उन्होंने दिखाई है, और जो पुलिस के डंडे खाने के बाद भी हंसते मुस्कुराते फूल देते नज़र आए हैं, और इतनी गहरी से गहरी बात को मजाक में कह देना, पूरे कॉन्फिडेंस और निडरता से अपनी बात आगे रखना, तो भाई सैल्यूट है। जय हिंद।